हेलो स्टूडेंट। तो 1.7 में अब हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, जैसे हम बात करें तो रिगार्डलेस ऑफ साइज को देखते हुए, नेचर को देखते हुए, टाइप को देखते हुए, ऑर्गेनाइजेशन का, ऑल मैनेजर हैव टू परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस विच आर। सारे जो मैनेजर्स हैं वो कुछ ना कुछ फंक्शंस को कर रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, जो कि हैं फर्स्ट पॉइंट प्लानिंग। तो स्टार्टिंग में जैसे प्लानिंग होती है तो उसको देखते हैं। प्लानिंग इज ऑलवेज द फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म बाई एवरी मैनेजर। जो भी कोई मैनेजर है स्टार्टिंग में जो भी करेगा, कुछ सोचेगा तो उसकी प्लानिंग करेगा पहले। तो फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस, एडवांस में सोचना पहले से ही कि व्हाट टू बी डू, व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, एंड हु इज़ गोइंग टू बी डन, और कौन इसके लिए बेस्ट है डन करने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए। प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। प्लानिंग एक गैप बनाता है, जैसे कि आज हम कहाँ खड़े हैं उससे और हमको कहाँ तक पहुँचना है, उसके गैप के बीच में जैसे हम प्लानिंग करते हैं तो उसको प्लानिंग कहा जाता है। एवरी मैनेजर स्टार्ट व्हाट विद डिसाइडिंग इन एडवांस। जो प्रत्येक मैनेजर है स्टार्ट करता है डिसाइड करना पहले से ही द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स को, एंड हाउ टू अकम्पलिश दीज ऑब्जेक्टिव, और इन ऑब्जेक्टिव को कैसे अकम्पलिश किया जा सके। प्लानिंग इज़ द बेस फॉर ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है एक बेस है सारे फंक्शंस का। सेकंड बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग की। तो ऑर्गेनाइजिंग, आफ्टर सेटिंग अप प्लान्स, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इज टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज एंड एस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। प्लान जो फंक्शन है उसको कंप्लीट करने के बाद, उसके तुरंत बाद प्रत्येक मैनेजर जो है वो ऑर्गेनाइज करता है एक्टिविटीज़ और एस्टेब्लिश करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिससे कि एग्जीक्यूट हो सके प्लान। सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सेट करना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को सेट करना मीन्स डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, हाउ मैनी यूनिट्स एंड सब यूनिट्स। डिसाइड करना, एक फ्रेमवर्क बनाना, वर्किंग का फ्रेमवर्क बनाना, जिससे हमें पता लग सके कि हाउ मैनी यूनिट, कितनी यूनिट्स या कितनी सब यूनिट्स, या फिर जो डिपार्टमेंट है कितनी डिपार्टमेंट की आवश्यकता है, कितनी यूनिट्स की आवश्यकता है, एंड हाउ मैनी पोस्ट, और कितनी पोस्ट हैं, एंड डेजिग्नेशन आर नीडेड इन ईच डिपार्टमेंट। जो प्रत्येक डिपार्टमेंट है उसको क्या डेजिग्नेशन देनी है, एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है ऑथोरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी अमाउंट डिफरेंट पीपल्स के पास में। तो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसका मतलब है डिसाइड, पहले से ही डिसाइड करना, एक फ्रेमवर्क बनाना, जिससे कि कितनी यूनिट्स, सब यूनिट्स हैं जो कि देनी है, डिपार्टमेंट किस किस की आवश्यकता है, और कितने पोस्ट और डेजिग्नेशन देनी है प्रत्येक डिपार्टमेंट को, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पीपल के बीच में। तो वंस दीज डिसीजन आर टेकिंग, जैसे पहले एक बार यदि कोई एक बार डिसीजन ले लिया जाता है तो एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट सेटअप, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेटअप हो जाता है उसके अकॉर्डिंग। देन थर्ड में हम देखेंगे स्टाफिंग। तो स्टाफिंग इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ और फंक्शन ऑफ मैनेजर। स्टाफिंग जो है वो थर्ड स्टेप है या फंक्शन है मैनेजर का। इट रिफर्स टू रिक्रूटिंग, इसका मतलब है रिक्रूटमेंट करना, सेलेक्शन करना और अपॉइंट करना एम्प्लॉयज़ को, असाइन देयर ड्यूटी, उसकी ड्यूटी को असाइन करना, लगाना, मेंटेन करना कोर्डियल रिलेशनशिप, और टेक केयर करना ग्रीवियंस एम्प्लॉयज़ का। तो ये स्टाफिंग जो है थर्ड फंक्शन है, और इसका मतलब होता है रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, अपॉइंट करना, ड्यूटी देना, लगाना एम्प्लॉयज़ की या फिर वर्कर्स की, या फिर जो भी कोई उस इन्वायरमेंट, जो भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन में है। इट आल्सो इंक्लूड ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग द एम्प्लॉयज़। इसका मतलब है इसमें इंक्लूड है ट्रेनिंग देना और डेवलप करना एम्प्लॉयज़ का, और डिसाइड करना उनका रेम्यूनरेशन, मतलब कितनी सैलरी देनी है, उनका प्रमोशन ध्यान रखना, इंक्रीमेंट देना। इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस, मेंटेनिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉय, इवेल्युएट करना परफॉर्मेंस, मेंटेन रखना पर्सनल रिकॉर्ड एम्प्लॉयज़ का। तो ये स्टाफिंग का फंक्शन है। देन डायरेक्टिंग की बात करें तो वंस द डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ आर अपॉइंटेड, एक बार जैसे एम्प्लॉयज़ अपॉइंट किया जाता है उसके बाद देयर इज नीड टू इंस्ट्रक्ट दैम,
उसको यह बताना होता है कि और गेट द वर्क डन, और उससे कार्य कराना होता है। डायरेक्टिंग रेफर्स टू दी गिविंग डायरेक्शन। डायरेक्टिंग का मतलब है डायरेक्शन को देना और इंस्ट्रक्शन को देना एम्प्लॉयज़ को, बाय मोटिवेटिंग देम, उनको मोटिवेट करते रहना करते हुए। सुपरवाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एक्टिविटी को सुपरवाइज करना। कम्युनिकेटिंग विद दैम, उनके साथ कम्युनिकेट करना। मैनेजर एक्ट एज ए लीडर एंड गाइड देम टू राइट डायरेक्शन। मैनेजर जो होता है एक लीडर की तरह होता है और गाइड करता है उनको राइट डायरेक्शन दिखाने में। सो द डायरेक्टिंग फंक्शन इंक्लूड्स सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड लीडरशिप। जो डायरेक्टिंग फंक्शन है उसमें इंक्लूड होता है सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को, कम्युनिकेट करना उनके साथ, और एक लीडरशिप मेंटेन करना। देन लास्ट है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग, दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर। जो मैनेजर का ये लास्ट फंक्शन है। इन दिस फंक्शन, इस फंक्शन में मैनेजर ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। जो मैनेजर है वो ट्राई करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ प्लान परफॉर्मेंस को देखता है। इफ़ देयर इज नो मैच बिटवीन बोथ, अगर कोई भी मैच नहीं मिलता है दोनों के बीच में, देन मैनेजर ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन। तो मैनेजर जो है वो फाइंड आउट करता है रीजन डेविएशंस के, कि मतलब क्या चेंजेस हुआ, किन कारणों से चेंज हुआ। एंड सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स, और सजेस्ट करता है करेक्टिव मेजर्स, सही तरीके, टू कम ऑन द पाथ ऑफ द प्लान, प्लान को रास्ते पर लाने के लिए। कंट्रोलिंग फंक्शन रेफर्स टू ऑल द परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग फंक्शन का मतलब है वो सारे परफॉर्मेंस, मेजरमेंट एंड फॉलो अप एक्शन, और फॉलो अप एक्शन जिससे कीप द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन द पाथ ऑफ द प्लान। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो एक सही रास्ते, जैसे प्लानिंग की गई थी उस रास्ते पर है या नहीं। तो ये कंट्रोलिंग फंक्शन है। ये जो फंक्शंस हैं इनको आगे हम ड्राइव करेंगे चैप्टर्स में, तो इनके अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो उसमें इसको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। तो कीवर्ड्स क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। जो फंक्शन है मैनेजमेंट के, प्लानिंग है। प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है, बेस है सारे फंक्शंस का। फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग में या फिर चॉइस करने में। सेकंड बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग, ये आइडेंटिफाई करता है एक्टिविटी, एस्टेब्लिश करता है अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, क्रिएट करता है वेरियस डिपार्टमेंट को, और असाइन करता है ड्यूटी लगाना उनकी। देन क्रिएट करता है स्ट्रक्चर और एक्टिविटी को ग्रुप करता है। क्रिएट करता है फ्रेमवर्क मैनेजरियल और ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के लिए। डिज़ाइन करता है स्केलेटन अप्रोच ऑर्गेनाइजेशंस में। थर्ड है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब है ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो एम्प्लॉय से रिलेटेड हों ऑर्गेनाइजेशन के। फर्स्ट है रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन करना। बी पॉइंट ट्रेनिंग देना या डेवलपमेंट करना एम्प्लॉयज़ का। एस्टिमेटिंग करना कि कितने नंबर और कितने टाइप्स के एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरत है फ्यूचर्स में। फोर्थ पॉइंट डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब है गिविंग इंस्ट्रक्शन ऑर्डर टू एम्प्लॉयज़, इंस्ट्रक्शन ऑर्डर देना एम्प्लॉयज़ को। ए पॉइंट मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना। ऑब्जर्व करना, सुपरवाइजिंग एंड गाइड करना एम्प्लॉयज़ को। कम्युनिकेट करना एम्प्लॉयज़ के साथ। हेडिंग एम्प्लॉयज़ टूवर्ड अचीवमेंट ऑफ गोल्स, और उनको जो गोल तक पहुंचने के लिए मोटिवेट करना। और हेडिंग एम्प्लॉय को ध्यान में रखना। फिफ्थ पॉइंट कोऑर्डिनेट कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में है इंश्योर वर्क एक्म्प्लिश एज पर प्लान, चेक करना कि जो वर्क है वो अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है या नहीं, ये उसकी एक्म्प्लिशमेंट जो है वो प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। कंपैरिजन करना प्लान को और एक्चुअल परफॉर्मेंस को। सी पॉइंट कोई भी डेविएशन आता है जैसे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, तो उसमें जो कमी आती है उसको देखना और उसको डेविएशन को सोल्व करना। फाइंड करना डेफिशिएंसी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। जो डेफिशिएंसी आई है जिसके कारण मतलब चेंज आया है, तो उसको डेफिशिएंसी को फाइंड करना और प्लान में इम्प्लीमेंट करना। तो ये फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के। आगे एमसीक्यू हैं, इनका सेपरेट लेक्चर होगा। तो आगे बात करते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन है तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं इसकी। थैंक यू।